क्या वाकई दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पर खड़ी है? कतर की एक खौफनाक भविष्यवाणी और बंगाल की खाड़ी में भारत की अचानक बढ़ी 1680 किलोमीटर की ये रहस्यमयी वार्निंग। आखिर 12 से 14 अप्रैल के बीच भारत ऐसा कौन सा महा हथियार दागने जा रहा है जिससे चीन और अमेरिका तक के मिलिट्री हेडक्वार्टर हिल चुके हैं? क्योंकि ईरान के वीरान होने के बाद अब युद्ध भारत की चौखट पर आकर खड़ा हो सकता है। दुनिया के नक्शे पर बारूद की गंध अब हमारे बेहद करीब है और आने वाले समय की आंखों में आंखें डालकर देखने के लिए भारत भी अपनी तैयारियों का मोर्चा संभाल चुका है। कतर देश ने भविष्यवाणी करी है कि युद्ध जिस तरफ जा रहा है कुछ ही दिनों में ये आउट ऑफ कंट्रोल होकर दुनिया भर में फैल जाएगा। यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 का बिगुल बज चुका है और इसलिए भारत को भी अपनी ढाल तैयार कर लेनी चाहिए। इस युद्ध के सबसे करीब अगर कोई बड़ी शक्ति है तो वो भारत है। रूस, चीन और यूरोप इस रणभूमि से कोसों दूर है, लेकिन भारत इस तबाही के बिल्कुल मुहाने पर है। हमारे और इस कोहराम के बीच बस एक पाकिस्तान खड़ा है। इसी खतरे को देखते हुए भारत ने बंगाल की खाड़ी में पहले से जारी 500 किलोमीटर की पाबंदी को अचानक बढ़ाकर 1680 किलोमीटर कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कागजों पर लिखी एक चेतावनी है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी तारीख छिपी है? तारीखें नोट कर लीजिए। ये नो टाइम वार्निंग 12 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच के लिए है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि इस दौरान इस इलाके के आसमान पर पूरी तरह प्रतिबंध हो जा रहेगा। कोई भी एयरक्राफ्ट इस इलाके में उड़ान नहीं भर सकेगा। आमतौर पर ऐसी वार्निंग के बाद भारत वहां मिसाइल, ड्रोन या किसी घातक लड़ाकू विमान का परीक्षण करता है। यानी उस इलाके को भारत के एरियल वेपन सिस्टम के लिए एक टेस्ट साइट बना दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी पाबंदी लगाकर भारत कर क्या रहा है? जवाब है भारत के अब तक के सबसे बड़े महा हथियार का फाइनल टेस्ट। लेकिन यह कोई मामूली टेस्ट नहीं है दोस्तों। भारत इस बार जिस ब्रह्मास्त्र को हवा में छोड़ने वाला है ना, उसके बारे में आपने भी आज तक कभी कुछ नहीं सुना होगा। इसकी रेंज सुनकर दुनिया के सुपर पावर देशों के पसीने छूट जाएंगे। दरअसल भारत ध्वनि की रफ्तार से चलने वाले HGV यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का निर्माण कर रहा है। अब हम एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहे हैं जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक होगी। जी हाँ, एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो पूरी दुनिया के किसी भी कोने को निशाना बना सकती है। अभी तक भारत के पास अग्नि 5 थी जो 5,500 किलोमीटर तक मार कर सकती थी, लेकिन ये नया हथियार पूरे अमेरिका और यूरोप को अपनी जद में ले लेगा। आप अंदाजा लगाइए कि यह कितना घातक होगा। पर रुकिए, इस हथियार की असली ताकत इसकी दूरी तक जाने की क्षमता नहीं है। असली खेल तो उस तकनीक में है जो इस मिसाइल के फटने से पहले शुरू होता है। इसकी असली ताकत है इसमें लगा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये मिसाइल से अलग होकर दुश्मन की तरफ इतनी तेजी से बढ़ता है कि इस धरती पर कोई भी देश इसे रोकने में सक्षम नहीं है। इसकी औसत रफ्तार 10 से 15 मैक के बीच होती है। आसान भाषा में कहें तो आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा तेज। आप सोचिए, कोई आपके सामने बोल रहा है और आवाज आपके कानों तक जितनी तेजी से पहुंचती है, ये उससे भी कई गुना तेज वार करता है। इसे समझना है तो एक आसान तरीका है। अब आप कहेंगे कि ये मैक और हाइपरसोनिक का गणित क्या है? इसे समझने के लिए बस एक बार आसमान की तरफ देखिए। आसमान में जो बहुत ऊंचाई पर जहाज उड़ते हैं, आपने देखा होगा जहाज आगे निकल जाता है, उसकी आवाज बाद में आती है क्योंकि आवाज की रफ्तार 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसे मैक 1 कहा जाता है। अगर आप इसे 5 से गुना कर दें तो वो हाइपरसोनिक रफ्तार बन जाती है। लेकिन भारत का HGV इससे भी 10 से 12 गुना ज्यादा रफ्तार पर उड़ान भरता है। दोस्तों, अगर आप किसी पर इसे दाग देते हैं ना, तो दुश्मन के पास पलक झपकने तक का मौका नहीं होता, सिर्फ कुछ सेकंड का वक्त होता है। अब कल्पना कीजिए कि कोई चीज इससे भी 10 गुना तेजी से आ रही हो, क्या आप उसे रोकना मुमकिन है?
दुनिया के सबसे महंगे डिफेंस सिस्टम के लिए भी एक इम्पॉसिबल टास्क क्यों है, इसे समझते हैं। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस इसे इसलिए नहीं पकड़ सकता क्योंकि यह हथियार न सिर्फ तेज चलता है बल्कि हवा में गोते लगाते हुए रास्ता भी बदलता है। ग्लाइड का मतलब ही यह है कि एक लड़ाकू विमान की तरह अपनी ऊंचाई और दिशा कंटिन्यू बदलना। अगर दुश्मन ने इसे ट्रैक करके कोई इंटरसेप्टर मिसाइल दागी भी तो ये अपनी पोजीशन बदलकर उसे धोखा दे देगा। लेकिन जो सबसे इंसेन चीज है वो ये है कि हथियार ऐसी नौबत आने ही नहीं देगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हथियार ना सिर्फ तेज है और रास्ता बदलता है बल्कि इसमें अपना खुद का एक दिमाग भी लगा है। इसमें लगे एडवांस्ड सेंसर दुश्मन के रडार की रेडिएशन को पहचान लेते हैं। रडार रेडियो वेव फेंक कर किसी चीज का पता लगाते हैं और यह हथियार उन वेव्स को सेंस करके अपनी जगह बदल देता है ताकि वो रडार की रेंज से बाहर निकल जाए। इसलिए ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो असली हाइपरसोनिक नहीं हैं, वो सिर्फ तेज रफ्तार मिसाइलें हैं जिन्हें पकड़ा जा सकता है। लेकिन असली हाइपरसोनिक HGV को पकड़ पाना आज की तारीख तक भी मुमकिन नहीं हुआ है। यही वो बारीक फर्क है जो भारत की इस ताकत को बाकी देशों से, खासकर ईरान के दावों से मील। भारत इन हथियारों को अपनी सेना में इसलिए शामिल कर रहा है ताकि कल को कोई देश हमारे साथ वो मिस एडवेंचर ना कर सके जो आज ईरान के साथ हो रहा है। ये वेपन सिस्टम दुनिया के किसी भी कोने को तबाह कर सकता है और इससे कोई सुरक्षित नहीं होगा। भारत ने इसकी टेस्टिंग के लिए जो वक्त चुना है बिल्कुल सही है। दुनिया को ये संदेश चला जाना चाहिए कि भारत के खिलाफ बुरा सोचने वाला भी भारत की क्षमताओं से अवगत हो जाए। तो क्या भारत सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। ये टेस्ट दरअसल दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अब भारत को और भारत की शांति को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। हम एक ऐसे खतरनाक युग में जी रहे हैं जहां डर ही सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपके पास दुनिया को डराने की क्षमता है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए अपनी जानकारी का ये मोर्चा और मजबूत करें। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब इस मोर्चे को और ताकतवर बनाता है और जब मोर्चा मजबूत होता है तो अंततः भारत की सुरक्षा और मजबूत होती है। आने वाले खतरों से सावधान रहने के लिए लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और मोर्चा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।